किन्नरों के बारे में रहस्यमय बातें जिसे जानकर आप हो जाएंगे हैरान। नंबर 1, किन्नर की उत्पत्ति के पीछे कई मान्यताएं हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि किन्नरों की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा की छाया से हुई थी। नंबर 2, हिंदू पुराणों के अनुसार दूसरी मान्यता यह है कि किन्नरों की उत्पत्ति अरिष्ट और कश्यप ऋषि से हुई है। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वीर्य की अधिकता से पुत्र की प्राप्ति होती है और रज यानी रक्त की अधिकता से बेटी पैदा होती है। यदि रक्त और वीर्य दोनों समान मात्रा में रहे तो किन्नर का जन्म होता है। नंबर 4, अगर किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे के जन्नांग में कोई कमजोरी पाई जाती है तो उसे अक्सर किन्नरों को सौंप दिया जाता है। नंबर 5, किन्नर 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्री किन्नर और दूसरा पुरुष किन्नर। नंबर 6, किन्नर समाज में आने वाले प्रत्येक नए किन्नर का स्वागत बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता है। नए किन्नर का स्वागत करने के लिए एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें नृत्य और गायन के अलावा एक दावत भी आयोजित की जाती है। नंबर 7, किन्नर समुदाय में गुरु शिष्य की प्राचीन परंपरा आज भी जस की तस बनी हुई है। नंबर 8, किन्नर समुदाय अपने आप को मंगलमुखी मानता है, इसीलिए ये लोग बस विवाह, जन्म समारोह जैसे शुभ कार्यों में ही भाग लेते हैं। मृत्यु के बाद भी ये लोग शोक नहीं मनाते, बल्कि इस बात से प्रसन्न होते हैं कि उन्हें इस जन्म से छुटकारा मिल गया। नंबर 9, भारत में किन्नर साल में एक बार अपने आराध्य देव रावण से शादी करते हैं, लेकिन यह शादी केवल एक दिन के लिए होती है। विवाह के अगले ही दिन रावण देवता की मृत्यु हो जाती है और उनका वैवाहिक जीवन समाप्त हो जाता है। नंबर 10, किन्नरों की आबादी पर गौर करें तो भारत में ही 5 लाख से ज्यादा किन्नर रहते हैं। नंबर 11, देश में हर साल 40 से 50 हजार किन्नरों की वृद्धि होती है। देश में जितने भी किन्नर हैं उनमें से 90% ऐसे हैं जिन्हें बधिया रस्म द्वारा किन्नर बनाया जाता है। समय बीतने के साथ साथ जिन लोगों में मिलनसार भाव थे वे भी किन्नर बिरादरी से जुड़ते चले गए। नंबर 12, भारत में किन्नर हिंदू धर्म के अनुसार अपनी अधिकांश परंपराओं का पालन करते हैं। नंबर 13, महाभारत में कहा गया है कि अपने वनवास के दौरान अर्जुन ने वृहनलाला नाम के एक किन्नर का रूप धारण किया था। उन्होंने मत्स्यमहीप विराट और रानी सुदेशना की बेटी उत्तरा को नृत्य और गायन भी सिखाया था। नंबर 14, पुरानी मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल के एक पात्र शिखंडी को भी किन्नर ही माना गया है। शिखंडी के कारण ही अर्जुन ने परमप्रतापी पितामह भीष्म को युद्ध में हराया था। नंबर 15, पुराणों में वर्णित है कि भगवान श्री राम ने वनवास से लौटने के बाद किन्नरों को वरदान दिया था कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित होगा। नंबर 16, यह एक लोकप्रिय मान्यता है कि किन्नरों की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती है। नंबर 17, कहा जाता है कि किन्नरों से एक सिक्का लेकर अपने पर्स में रखने से धन की कमी दूर होती है। नंबर 18, किन्नरों की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वे बचपन से लेकर आयु के अंत तक दोहक और अनादर ही सहते रहते हैं। ऐसे में दुखी मन की दुआ और बद्दुआ लगना स्वाभाविक है। नंबर 19, पुराने समय में भी किन्नर राजा महाराजाओं के यहाँ नाचना गाना करके तथा रानियों की सेवा में रहकर अपना जीवन यापन करते थे। नंबर 20, किन्नरों के बारे में यह बात भी बहुत प्रसिद्ध है कि वे मुगलों के समय के दौरान बेगम के हरम की रक्षा करते थे। नंबर 21, जानकारों का कहना है कि उनकी सामाजिक स्थिति के कारण किन्नरों ने एक विशेष गुप्त भाषा विकसित की है जिसे हिजरा फारसी कहा जाता है। नंबर 22, किसी किन्नर की मौत के बाद पूरा हिजड़ा समुदाय एक हफ्ते तक भूखा रहता है। नंबर 23, कोई भी किन्नर अगले जीवन में एक किन्नर नहीं बनना चाहता है, इसके लिए वे भोचारा माता की पूजा करते हैं और उससे माफी मांगते हैं। वे प्रार्थना करते हैं कि अगले जीवन में उन्हें एक किन्नर का जन्म नहीं लेना पड़ेगा। नंबर 24, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कुंडली में बुध का भाव कमजोर हो तो किसी किन्नर को हरी चूड़ियां और साड़ी दान करनी चाहिए, इससे भाग्य लाभ होता है। नंबर 25, 2014 से पहले इनकी गिनती समाज में नहीं होती थी। अब भी उनके साथ रेप को रेप नहीं माना जाता है। नंबर 26, किन्नरों के बारे में सबसे गुप्त और रहस्यमय बात है उनका अंतिम संस्कार।
जब कोई किन्नर मरता है तो उसे कोई सामान्य इंसान नहीं देख सकता। इसके पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से मरने वाला अगले जन्म में भी किन्नर ही बन जाता है। किन्नरों की शव यात्रा रात में निकाली जाती है और अंतिम संस्कार से पहले शव को जूते चप्पल से पीटा जाता है। उनके शवों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।